स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट से। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें और बाकी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें। स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। उसने क्या बोला, आप एकदम आराम से बैठ जाइए स्टिल होके विदाउट एनी मूवमेंट और देखिए फिर आपकी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट हो रही है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम, आप अपनी आइज को ब्लिंक कर रहे होंगे बीच बीच में, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, और अपनी बॉडी की मूवमेंट को नोटिस करना है जब आप ब्रीथ करेंगे, मतलब जब आप सांस लेंगे। देयर आर सो मैनी मूवमेंट दैट हैपन्स इन अवर बॉडीज़, यानी कि हमारी बॉडीज़ में बहुत अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, यानी कि जब आप अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो आप कौन सा पार्ट मूव कर रहे हैं। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप या तो घूमते हैं या फिर अपने दोस्त की तरफ आप देखते हैं तब आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मूव हो रहा है। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स, यानी कि आप खुद तो सेम जगह पे हैं बट आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट मूव कर रहे हैं। You also move from one place to another. You get up and go to your school or to the school compound or go home after school. यानी कि आप खड़े होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो अपने टीचर के पास जाते हो, या आप स्कूल के ग्राउंड में जाते हो, या फिर आप अपने घर जाते हो स्कूल के बाद, ठीक है। इन सब चीज़ों में मूवमेंट हो रही है। उसके अलावा आप वॉक करते हो, रन करते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो। वॉक मतलब भागना, वॉक मतलब चलना, रन मतलब भागना, स्किप मतलब जब आप जंप वगैरह करते हो, ठीक है। और मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देखो इन सब चीज़ों में मूवमेंट हो रही है और आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, आपको फिल करनी है। बेसिकली इसमें ये दे रखा है कि कैसे एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट इन प्लांट्स, ही नोज दैट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू he knows that they do not move from place to place, but do they show any other kind of movement? अब बूजो यहाँ पे सोच रहा है प्लांट्स की मूवमेंट के बारे में कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव तो नहीं करते हैं, बट क्या वो कोई और मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इस टेबल में आपको क्या करना है, आपको फिल करना है कि कैसे एनिमल्स मूव करते हैं। जैसे कि काऊ अपने लेग से वॉक करती है, ठीक है। स्नेक अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है, स्लाइड करता है। वो चल तो पाता नहीं है, उसके पास लेग्स नहीं है, बट वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करके जाता है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कुछ तरीके बताए उसने, ठीक है। ये सारे वो तरीके हैं जिसकी तरफ जिससे क्या होता है, कोई भी एनिमल मूव करता है, चाहे वो जंपिंग हो, चाहे वो स्लाइड करना हो, चाहे वो स्विम करना हो, ठीक है। नाउ व्हाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इतना डिफरेंस हमें देखने को क्यों मिल रहा है जैसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं। व्हाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक व्हाइल अ स्नेक स्लिथर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम, यानी कि इतना डिफरेंस क्यों है कि अगर ह्यूमन वॉक कर रहे हैं तो जो आपका स्नेक है वो क्या कहते हैं स्लिप करके एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करके जा रहा है, और फिश स्विम करी है, ठीक है। इतना डिफरेंस क्यों है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। सबसे पहले तो हम खुद की ही मूवमेंट को स्टडी करते हैं दूसरे एनिमल्स की मूवमेंट को स्टडी करने से पहले, ठीक है। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस। उसने बोला क्या आप कभी फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जो आप एक्सरसाइज स्कूल में करते हो जिसमें आपकी बॉडी मूव करती है, क्या आप उसको एंजॉय करते हो, और आपका हाथ किस तरह से हिलता है जब आप अलग अलग एक्सरसाइज करते हो। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। अब आपको क्या करना है, अलग अलग मूवमेंट करके देखनी है जो आपकी बॉडी कर सकती है। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म, यानी कि आपको क्या करना है, इमेजिनरी विकेट लेना है, इमेजिनरी बॉल लेनी है, फिर अपने आर्म को मूव करके देखना है। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट, अगर आपको बॉल मतलब फेंकनी थी या डालनी थी तो आपने क्या किया, अपने शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करा आपने। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर भी मूव हुआ।
लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अब आप क्या करोगे, लेट जाओगे और अपने जो आपके लेग होते हैं ना उसको ना हिप की साइड से आप रोटेट करोगे। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। अब एल्बो की साइड यानी आपकी जो कोहनी होती है और नी दोनों को आप अपने जगह पे बेंड करोगे। स्ट्रेच करोगे अपनी आर्म्स को, ठीक है। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। अब अपनी आर्म्स को आप इस तरह से मोड़ोगे कि वो आपके शोल्डर को टच कर पाए। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, मतलब आपने कौन सा पार्ट को बेंड किया। स्ट्रेटन योर आर्म्स एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। आर यू एबल टू डू इट, यानी अब आप क्या करोगे, सीधा करोगे और नीचे की तरफ आप अपनी उसको आर्म को मोड़ने की कोशिश करोगे। क्या आप कर पा रहे हो, मतलब बेसिकली आपको ट्राई करके देखना है कौन कौन सी पॉसिबल वेज हैं, बट ऑब्वियसली बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जहाँ नहीं मुड़ रहा है वहाँ भी आप बेंड कर रहे हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। अब आपको क्या करना है, अलग अलग पार्ट को क्या करना है, मूव करना है, मूवमेंट करना है, ठीक है। नाउ why is it that we are able to move a few part of our body easily in a various direction and some only in one direction? ऐसा क्यों है कि कुछ पार्ट्स को हम हर डायरेक्शन में या बहुत सारे डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं और कुछ को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। Why are we unable to move some parts at all? और कुछ पार्ट्स को हम बिल्कुल भी मूव क्यों नहीं कर पाते हैं। एक्टिविटी 1 है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। स्केल को इस तरह रखना है कि एल्बो क्या है, बिल्कुल बीच में। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसकी एल्बो एकदम बीच में आ रही है, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अपने एक दोस्त को बोलो कि वो स्केल को और आर्म को एकदम साथ में बेंड कर दे ना, बेंड मतलब ज्वाइन कर दे, एक तरह से चिपका दे। नाउ जैसे कि रस्सी से बांध के या किसी भी तरीके से। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। अब आप इस तरह से करके अगर बेंड करने की कोशिश करोगे तो क्या आप कर पाओगे, नहीं, यू वोंट बी एबल टू डू इट। ये एक मूवमेंट है कि किस तरह से रोटेट करता है, आधा रोटेट करता है, बेंड करता है या उठता है या बिल्कुल भी रोटेट नहीं करता, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे नेक हो गई, रिस्ट मतलब आपके हाथ का जो आपका जो बेसिकली जो पीछे का पार्ट होता है वो वाला, ये वाला जो रिस्ट, ये वाला पोर्शन होता है। मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये जो पोर्शन है ये रिस्ट है, ठीक है। फिर फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, कोहनी मतलब आर्म, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two part of our body seem to be joined together? यानी उसने बोला, क्या आपने नोटिस करा आप बेंड कर पा रहे हो या रोटेट कर पा रहे हो अपनी बॉडी को जहाँ पे दो जॉइंट साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि एल्बो, शोल्डर और नेक। इन जगहों को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस प्लेसेस जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप ऐसे और जॉइंट्स का नाम ले सकते हो। इफ़ अवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं हुए, ठीक है, तो क्या हम मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखो जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं ऑलमोस्ट जो एक साथ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर पाते हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करा पाते हैं, तो इन जगहों को हम जॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट। इस जगह पे एक्चुअली होता क्या है, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज। अब अपनी फिंगर को इन सब जगह पे प्रेस करेंगे। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। जब आपने अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को टच किया तो आपने फील किया कि कुछ हार्ड हार्ड है। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर आपने फील किया कि जो स्किन के नीचे हैं उनको हम बोलते हैं बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। इस एक्टिविटी को आप रिपीट करो पूरी बॉडी के साथ, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स पे आप टच करके देखोगे। सो मैनी बोन्स, यानी कि आपकी बॉडी में कितनी सारी डिफरेंट टाइप्स की बोन्स हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स को आप मोड़ नहीं सकते हो। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो। अगर हम बोन्स को नहीं बेंड कर सकते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि हमारी एल्बो मुड़ती है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट। ऐसा नहीं है कि एक ही पूरी की पूरी बोन है जिसको हम मोड़ रहे हैं, नो। दो डिफरेंट टाइप की बोन्स जुड़ी हुई हैं एल्बो पे। यानी कि अगर मैं एक बोन की बात करूं, एक बोन ये है तो दूसरी बोन ये है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और इस पोर्शन को हम बोलते हैं जॉइंट,
ठीक है। सो देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। हम इसको वहीं पे सिर्फ बेंड कर सकते हैं जहाँ पे जो हमारी बोन्स होती हैं वो मिलती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं ताकि हम अलग अलग एक्टिविटी कर सकें। अब हम इसके जस्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्टार्ट करते हैं बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट से, ठीक है। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। यहाँ पे आपको दिखाया है कि पेपर सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर जो पेपर का बना होता है, ठीक है। ये बाउल है और ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल मतलब गोल सर्कुलर बॉल है ना। उसने क्या बोला, अब आपको क्या करना है, पेपर सिलेंडर को इस बॉल के अंदर पुश करके देखना है, जैसे कि ये पेपर सिलेंडर इसके अंदर पुश हो रहा है। तो क्या बोला, यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल। आप क्या कर सकते हो, या तो आप स्टिक को जो सिलेंडर की है ना, यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, मतलब आप सिलेंडर को बॉल पे स्टिक भी कर सकते हो, काफ़ी हद तक अटैच कर सकते हो, या फिर एक बाउल में रख के आप उसको उसके अंदर डालने की कोशिश कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ से पुश करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस जगह से यू नीड टू पुश, यहाँ से आप पुश करोगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। अब उसने क्या बोला, जब आप ऐसा करोगे तो क्या ये बॉल आराम से रोटेट कर रही है बाउल के अंदर, और जो पेपर सिलेंडर है क्या वो रोटेट कर रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। आपको ये इमेजिन करना है कि जो आपका पेपर सिलेंडर है वो आपकी आर्म है और बॉल उसका एंड है, इज इट्स एंड। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म्स इज जॉइंड। यानी कि पेपर सिलेंडर जो ये है ये आपका हाथ है, बॉल उसका एंड है, और जो बाउल है वो क्या है, वो शोल्डर का वो पार्ट है जहाँ पे आर्म जॉइंड है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। जो राउंड एंड होता है किसका, एक बोन का, वो दूसरे के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। वो दूसरे की खाली स्पेस में फिट हो जाता है। सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इस वाले जॉइंट में मूवमेंट हर डायरेक्शन में हो पाती है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ द सेक्शन। अब आपको इमेजिन करके थोड़ा सा देखना है। देखो यहाँ पे हमने बोला कि मूवमेंट हर तरफ हो पाती है, तो ये हमारे शोल्डर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूसरा हम ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ इसके बाद इसने क्या बोला, पाइवोटल जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो हैं जो हर तरफ मूवमेंट होने देते हैं। फिर आए पाइवोटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर योर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। यानी कि नेक जहाँ पे ज्वाइन होती है हेड से, उसको हम बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउ अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट। आप आगे लेके जा सकते हो सर को, पीछे लेके जा सकते हो, और आप अपने हेड को राइट या लेफ्ट में टर्न कर सकते हो। ट्राई दिस मूवमेंट, हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप हर डायरेक्शन में रोटेट कर पा रहे थे, लेकिन इसमें पाइवोटल जॉइंट में आगे पीछे लेफ्ट और राइट आप मूव कर सकते हो। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। यानी पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है, अभी देखो इससे पहले बॉल एंड सॉकेट था, पाइवोटल जॉइंट के अंदर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन है जो रिंग में रोटेट करती है। देखो बस आपको ना मूवमेंट याद रखनी है, जैसे कि ये वाला जो था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें किस टाइप की मूवमेंट थी, पाइवोटल जॉइंट में कैसी थी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हिंज जॉइंट, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। उसने क्या बोला, जब आप गेट को खोलेंगे या बंद करेंगे तो आप उसका किनारे देखिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, जहाँ पे वो जुड़ा होता है, ठीक है। जहाँ पे आप देखना कभी भी ओपन करोगे एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जहाँ पे जुड़ा होता है वो पोर्शन, उसे बोलते हैं हिंजेस। अब उसने देखा कि ये आपने देखा होगा कि कैसे वो डोर को आगे और पीछे जाने अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। अब देखो किस टाइप की मूवमेंट हो पाती है हिंज से, ठीक है। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। आपको क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से और थिक चार्ट पेपर से, एज शोन इन फिगर 8.5। यहाँ पे आप देख सकते हो। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। अब आप एक पेंसिल को इसके अंदर अटैच कर दोगे, उसमें होल करके, ये देख पा रहे हो, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे पेंसिल इसमें अटैच हुई हुई है इस होल में। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजिली। उसने क्या बोला, आप उस हॉलो हाफ सिलेंडर को इस तरह बनाओ कि उसके अंदर जो रोल्ड अप सिलेंडर है वो फिट हो जाए। देखो एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, अलग अलग कलर से मैं दिखाना चाहूँगी ताकि आपको समझ में आए।
ये जो एक है ये हाफ सिलेंडर है, ये येलो वाला, ठीक है, ये जो ये वाला है जिस पे डॉट लगा रही हूँ ये हाफ सिलेंडर है। ये दूसरे वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका पूरा सिलेंडर है, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर इसने बोला कि हाफ को इस तरह से बनाना है, येलो वाले को इस तरह से बनाना है कि ऊपर ये हाफ फिट हो पाए, ठीक है। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, यानी कि जो हॉलो हाफ सिलेंडर है, खाली हाफ सिलेंडर है, वो रोल्ड अप सिलेंडर उसके अंदर फिट हो जाएगा। अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंज, अब आप एक मूवमेंट करने की कोशिश करोगे हिंज की तरह, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। अब आप इस सिलेंडर को, यानी किस वाले सिलेंडर को, मैं आपको इसको भी मार्क करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, इस वाले सिलेंडर को जिस पे ब्लू मार्क किया है, इसको आप मूव करने की कोशिश करोगे। हाउ डज इट मूव, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि ये जो मूवमेंट है ये कैसे अलग है उनसे जो हमने पहले देखे हैं। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1, ये मूवमेंट हमने एल्बो में देखी थी, ठीक है। तो ये आगे और पीछे होने वाली जो मूवमेंट है ये कहाँ पे देखी हमने, एल्बो में, यानी कि हमारी कोहनी में। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कॉर्ड्स, यानी कि 8.5 में जो हमने बनाया है वो हिंज जॉइंट जो हमने यहाँ से पढ़ा है वो काफ़ी डिफरेंट है उससे, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउ मूवमेंट। वो हिंज जो गेट पे होते हैं उससे तो बहुत अलग है, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, तो ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में करने देता है, ये सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट करने देता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स, आप ऐसे और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हो। नाउ फिक्स्ड जॉइंट, some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far, यानी कि जो हमारे सर में हड्डियां हैं या फिर जो बोन्स हैं वो डिफरेंट हैं हमारी पूरी बॉडी के कंपैरिजन में। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट, ये जो बोन्स होती है ना ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, यानी कि अगर आप हेड को देखो, यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो स्कल को देखो तो उसमें लाइनें दिखती हैं आपको, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स एक साथ बने हुए हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, अगर आप अपना मुंह खोलने का कोशिश करो तो आप देखोगे कि आप अपना लोअर जॉ मूव कर पा रहे हो अपर जॉ से अलग ले जाके, ठीक है। देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट, यानी कि उसने क्या बोला कि यहाँ पे एक जॉइंट है, कहाँ पे, अपर जॉ पे एंड रेस्ट ऑफ द हेड पे, जो एक फिक्स जॉइंट है। We discussed only some of the joints that connect part of our body. What gives the different part of the body their different shapes? If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure. यानी कि अगर आपको बोला जाए कि आपको एक डॉल बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, आप एक पहले खुद एक स्ट्रक्चर बनाओगे, ढांचा, उसके ऊपर आप डॉल को बनाओगे। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी, यानी कि हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो एक शेप देती हैं जिसके ऊपर हमारी बाकी चीज़ें हैं, मसल्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो मेन स्ट्रक्चर आता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन स्केलेटन पे है कि ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें 305 बोन्स होती हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, और ये जो मतलब बोन्स है ना ये टाइम के साथ चेंज होती हैं, ये बाद में 305 से सिर्फ 206 रह जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो बाद में मिल जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, अगर आप इसको देख रहे हो ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है, स्केलेटन है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी। अब उसने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो शेप है ये स्केलेटन की शेप है या फिर जो क्या कहते हैं हमारी जो डिफरेंट बोन्स हैं बॉडी के अंदर उसकी शेप क्या है। We can have some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them. आप कुछ चीज़ें तो उनको फील करके बता सकते हो, लाइक अगर आप हेड को छुओगे तो आपको फील होगा कि ये गोल स्ट्रक्चर है, एकदम स्टिल स्ट्रक्चर नहीं है कि एकदम सीधा स्ट्रक्चर है, गोल जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो स्कल की फीलिंग देता है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दूसरा, आप एक्सरे इमेजेस को देखो, ये राइट में भी एक एक्सरे इमेज बना रखी है, इससे आप देख सकते हो कि हड्डियों की जो शेप होती है वो पता चल जाती है, ठीक है। डिड यू और एनीवन
anyone in your family ever have an x-ray of any part of your body taken? Sometime when we are hurt or have an accident, doctor use these x-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. यानी कई बार अगर चोट लग जाती है तो क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं कि एक्सरे कर लेते हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये प्रॉब्लम हुई होगी. ठीक है, तो एक्सरे से आपको प्रॉब्लम पता चलती है कि कई बार कहीं इंजरी हो गई या कोई चोट लग गई या कुछ टूट गया, तो उसका आइडिया लगता है. द एक्सरेज शो द शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी. ये जो एक्सरेज होती हैं ये क्या दिखाती हैं, ये शेप ऑफ द बोन्स, हमारी बॉडी में जो शेप है बोन्स की वो दिखाती हैं. फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. अब वो क्या कह रहा है, आप अपनी बोन्स को फील करिए जो फोर आर्म में है, हाथ के आगे की साइड, अपर आर्म में, लोअर लेग में एंड अपर लेग में. ट्राई टू फाइंड द नंबर्स ऑफ बोन इन ईच पार्ट. आप क्या करोगे, ट्राई करोगे देखने के लिए कि कितनी बोन्स हैं. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद एक्सरे इमेजेस. उसके बाद आप क्या करोगे, अपने एंकल की और अपने नी जॉइंट्स की आप बोन्स को मतलब फील करने की कोशिश करोगे टच करके, और उसको आप कंपेयर करोगे एक्सरे इमेजेस से. Bend your fingers. Are you able to bend them at every point? How many bones does your middle finger have? Feel the back of your palm. It does not have many bones, isn't it? Is your wrist flexible? It is made up of several small bones called carpals. देखो इसने एक बहुत छोटी सी चीज़ बोली कि जब आप अपने हाथों को, फिंगर्स को देखते हो तो आप अपनी फिंगर्स को मूव कर पा रहे हो पूरा का पूरा. ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी बोन्स हैं, देयर आर मेनी बोन्स. ठीक है, अब उसने बोला कि आपकी रिस्ट भी फ्लेक्सिबल है या नहीं है. ये सब चीज़ें बनी होती हैं स्मॉल बोन से, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्पल्स. वी कॉल इट कार्पल. यहाँ पे दिखाते हैं, वी कॉल इट कार्पल. वॉट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन. क्या होगा अगर सिर्फ एक बोन होगी. अगर सिर्फ एक बोन होगी तो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, आप मूव ही नहीं कर पाओगे. नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल. फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम. उसने क्या बोला, एक लंबी सांस लीजिए, उसके बाद आप अपनी ब्रेथ को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखिए. ठीक है, आपको सांस छोड़नी नहीं है. जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी थोड़ी चेस्ट थोड़ा सा आपको फूली हुई फील होगी, और आप उसको टच करके देखिए कैसे आप उसमें फील कर पाएंगे कि कुछ बोन्स हैं. काउंट एज मैनी रिब्स एज पॉसिबल. आपको कोशिश करनी है काउंट करने की कितनी बोन्स हैं, कितनी रिब्स हैं. रिब्स होती हैं ये जो आपका पार्ट है ये पूरा रिब्स है. ठीक है, ये इसको हम रिब्स बोलते हैं, और ये पूरे को रिब केज बोलते हैं, जिसके अंदर एक है उसको रिब बोलते हैं. ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स. इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर आपको फील करना है चेस्ट बोन्स को. वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट. हमें क्या देखना है कि जो रिब्स हैं वो कैसी होती हैं, वो बेंट होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं. देखो आप ये जो रिब्स देख पा रहे हो ये मुड़ी हुई हैं. दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. वो क्या करती हैं, वो पूरा का पूरा सारी जो आपकी चेस्ट बोन होती है और बैक बोन होती है उस सबको मिला के एक बॉक्स बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिब केज. देयर आर 12 रिब्स. हर साइड पे 12 रिब्स हैं. सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज. हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, वो इस रिब केज के अंदर होता है. Ask some friends to touch their toes without bending their knees. अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो टोज को टच करें, ठीक है, अपने नीज को बेंड करे बिना. Starting from the neck, move your fingers downward on the back of your friend. What you feel is the backbone. It is made up of many small bones called vertebra. जो हमारे पीछे की साइड पे होती है, लाइक पीछे आप पूरा लंबा आप टच कर पाओगे, बीच में से जा रही है, उसको हम बोलते हैं मतलब हमारी सॉरी इसने बोला कि पीछे की पूरी की बोलते हैं बैकबोन, और इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं वर्टिब्रा. सॉरी ये देखो इंडिविजुअली ये जो है एक एक जो आप देख पा रहे हो ये वर्टिब्रा है, और इस ओवरऑल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बैकबोन. द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा. द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स. हमारी जो बैकबोन होती है उसके अंदर कितने वो होते हैं, 33 वर्टिब्रा होते हैं. ठीक है, ये काउंट करके आपको याद रखने हैं. और जो रिब केज होती है वो इससे मिला के क्या बनाती है, देखो जो हमारी रिब केज है यानी आगे की साइड जो पार्ट है वो इस पीछे वाले से जॉइंट होता है, इस बैकबोन से जॉइंट होता है. ठीक है, इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल यू फ्रेंड बी एबल टू बेंड. उसने क्या बोला, अगर हम मुड़ पा रहे हैं, हम इतने फ्लेक्सिबल हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि जो हमारी बैकबोन है वो छोटे छोटे वर्टिब्रा से बनी हुई है. और अगर हम इसको नहीं मूव कर पाएंगे तो क्या होगा, इफ बैकबोन वाज मेड, सिर्फ एक सिंगल बोन से ये पूरी की पूरी बैकबोन बनी होती, इसमें अलग अलग नहीं होता, तो क्या हम इसको, हम जब बेंड होते
तो क्या हम हो पाते? हम नहीं हो पाते। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अपने आप फ्रेंड को बोल सकते हैं कि वो अपने दोनों हाथ वॉल पे रखे और वॉल को पुश करने की कोशिश करें। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनियंट वेयर द शोल्डर्स आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। कुछ आपको दिखेंगी कि कुछ बोन्स बाहर की तरफ निकल के आएंगी, ठीक है, जब आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शोल्डर बोन्स। अब आपको 8.13 को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। इन बोन्स को हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स। दे एनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, दैट इज द पार्ट यू सिट ऑन। इसी पोर्शन के थ्रू आप बैठ पाते हो, ठीक है, पेल्विक बोन की हेल्प से आप बैठ पाते हो। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। आपका जो स्कल होता है वो कई सारी बोन से मिलके बना होता है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये क्या करता है? ये बहुत सारे जो देखो, हमारा हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ब्रेन पार्ट। तो जो स्कल होता है ना, वो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमने अलग अलग पार्ट पढ़े, पहले हमने टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ ली, हमने रिब केज पढ़ लिया, बैक बोन पढ़ लिया, उसके बाद हमने पेल्विक बोन पढ़ लिया, शोल्डर बोन पढ़ लिया। अब ये भी बता रहे हैं कि स्कल का फंक्शन क्या है। बेसिकली ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कभी भी इंजरी होती है तो स्कल पे चोट लगती है, ब्रेन पे एकदम नहीं लगती, क्योंकि अगर ब्रेन को डैमेज हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। We discuss many bones and the joints of our skeleton. There are some additional part of the skeleton that are not hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. उसने क्या बोला, ध्यान से देखना, कि हम लोगों ने बोन्स डिस्कस कर ली, स्केलेटन डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे एडिशनल पार्ट्स हैं स्केलेटल सिस्टम के जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं हैं और हम उनको मोड़ सकते हैं, ठीक है। जब यानी कि वो बहुत हार्ड नहीं है कि हम उन्हें मोड़ पाएँ। बोन्स तो मुड़ती नहीं है, ठीक है, वो जॉइंट्स की हेल्प से हम मोड़ पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो मुड़ पाते हैं लेकिन बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, उनको हम बोलते हैं कार्टिलेज। अब उसने क्या बोला? फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड। आप जब अपने ईयर को छू रहे हो तो आपको कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा है जिसको आप बेंड कर सकते हो। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, इजंट इट। यानी कि जब आप ये आउटर ईयर वाला पार्ट छू रहे हो, ये वाला, दिस वन, तो आज जब इसको छू रहे हो तो आपको फील होगा कि कुछ हार्ड है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आप उसको मोड़ ना सको, ये ईजी है, ठीक है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट। यानी कि जो आप ईयर लोब, यानी देखो नीचे का जो पार्ट है ये वाला और जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको आप इसमें कुछ डिफरेंट नोटिस कर रहे हो? इसने क्या बोला? एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स। अब इसके बीच में आप डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हो? उसको अपनी फिंगर से प्रेस करके देखना है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज इन द ईयर लोब। यानी कि जब आप इसको छू रहे हो, इस वाले पार्ट को, तो ये सॉफ्ट है, लेकिन जब आप इस वाले पार्ट को छू रहे हो, इस ऊपर वाले पार्ट को, तो ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा हार्ड है, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। दिस इज कार्टिलेज, सॉरी इसको मैंने गलती से कट कर दिया है, हाँ जी, दिस इज कार्टिलेज। इस हार्ड पार्ट को हम कार्टिलेज बोलते हैं, लेकिन ये बोन की तरह हार्ड भी नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, आप इसको बेंड कर सकते हो। कार्टिलेज कई जगह पे जॉइंट्स में भी मिलता है बॉडी के अंदर। वी हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। हमने ये देखा कि जो हमारा स्केलेटन है वो बोन से बना है, जॉइंट से बना है और कार्टिलेज से बना है। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। आप क्या कर सकते हो? उसको फील कर सकते हो, मोड़ सकते हो, ठीक है, बेंड कर सकते हो। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब आप क्या करोगे? एक डायग्राम ड्रॉ करोगे स्केलेटन का अपनी नोटबुक में। We have learned about the bones in our body and about joint that help us move in different ways. हमने लर्न करा किसके बारे में? बोन्स के बारे में, ठीक है, हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, हमारे जॉइंट्स के बारे में। अब what makes the bone move the way they do? अब किस वजह से ये जो बोन्स हैं ये मूव कर पाती हैं जिस तरह से ये मूव करती हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड। आपको अपने हाथ को फोल्ड करना है और एक फिस्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इसने ऐसे दिखाया है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? बैंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद अ थंब। अब आप क्या करोगे? जैसे उसने किया 8.17 में, ऐसे आप इस वाले पोर्शन को टच करोगे, ठीक है। आप अपने शोल्डर को थंब से टच करोगे। डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म? टच इट विद द अदर हैंड। डू यू ऑब्जर्व अ स्वॉलन रीजन इन द अपर आर्म? यानी कि जब बेसिकली जब लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वो एक काइंड ऑफ ऐसे दिखाते हैं ना कि हाथ मोड़ के इस पोज में, तो आपको क्या करना है? इसी पोज में अपना टच करके देखना है इस वाले पोर्शन को, ठीक है, ये जो पोर्शन है, तो आप नोटिस करोगे कि कुछ स्वॉलन रीजन है, ठीक है, थोड़ा सा फूला हुआ रीजन है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ मसल। द मसल बल्ज ड्यू टू कंट्रैक्शन। अब ये मसल्स क्यों आ जाती है? कंट्रैक्शन की वजह से ये बाहर निकल आती है।
नाउ ब्रिंग योर आर्म्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन मतलब इस पोजीशन में आप वापस ले आइए। व्हाट हैपेंड टू द मसल्स, इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? अब मसल्स को क्या हुआ, क्या वो अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड हैं? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक ऑन रन। जो आपने यहाँ पे नोटिस किया वो आप सेम पैरों की मसल्स में भी नोटिस कर सकते हो जब आप अपने आप को देखोगे चलता हुआ। When contracted, the muscles become shorter, stiffer and thicker। यानी कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, देखो एक होता है रिलीज होना यानी नॉर्मल पोजीशन में आना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा सिकुड़ना, पास आना, तो वो शॉर्ट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती हैं, बोन्स को पुल करती हैं। मसल्स हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। यानी कि जिस डायरेक्शन में मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी डायरेक्शन में बोन खिंच जाती है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स। जब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी वाली रिलैक्स करती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। यानी ऑल्टरनेट वे में हो रहा है, जब एक काम कर रही है तो दूसरी रिलैक्स कर रही है, दूसरी अगर रिलैक्स कर रही है तो पहला काम कर रही है। मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल सिर्फ क्या कर सकती है, पुल कर सकती है, ये पुश नहीं कर सकती, ठीक है। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू हैव अ बोन। यानी कि दो मसल्स को साथ में काम करना पड़ेगा अगर एक बोन को मूव कराना है तो, इसलिए हमने शुरू में बोल दिया था कि दे ऑलवेज वर्क इन पेयर, ठीक है। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? वॉट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज इन द गेट ऑफ सम एनिमल्स। देखो उसने क्या बोला, हम लोगों ने मसल्स और बोन्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट तो ह्यूमन के अंदर है, लेकिन जो बाकी मूवमेंट्स होती हैं एनिमल्स के अंदर वो कैसे होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये था पार्ट 1 क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करो। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे जाके 6th क्लास प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।